नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में बताएंगे। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में कंफ्यूजन इसलिए आता है कि सेंटीमीटर, मीटर या किलोग्राम है, ग्राम है, हेक्टाग्राम है, तो किस में कितना हमको कैसे बनाना होगा, किसको कैसे कन्वर्ट करना होगा। फिट है, स्क्वायर फिट है, आपको कन्फ्यूजन आता है। मीटर है, इंच है, एक फिट में कितने इंच होते हैं। अब हम आप लोगों को इस चीज़ को चलिए बताने जा रहे हैं। आइए दोस्तों साथियों, तो बताते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में एक मास, लेंथ और कैपेसिटी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं छोटी इकाई से। छोटी इकाई सबसे मास में mg, मिलीग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम को हम लोग स्मॉल में DAG ऑब्लिक कैपिटल में DG भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों लिखते हैं, इसको डेकाग्राम भी पढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। DAG भी रहेगा तो डेकाग्राम होगा, और डी कैपिटल में D रहेगा और G रहेगा तो डेकाग्राम होगा। इसी तरह हेक्टोग्राम, किलोग्राम, केजी जिसको बोलते हैं, और मेरियाग्राम कैपिटल में mg, छोटा स्मॉल में mg रहेगा तो मिलीग्राम, और कैपिटल M रहेगा तो मेरियाग्राम। पहले हम इसको समझते हैं। ठीक, इसके बाद लेंथ में हम इसी तरह लिखते हैं। चलिए, हम लोगों ने शॉर्ट में कर लिया। इसमें mm, मिलीमीटर, इसी तरह आपको पता ही है मास का जो है यूनिट जो है ग्राम में होता है, जी में। इसी तरह लेंथ का होता है m में, मीटर में, और कैपेसिटी का जो होता है वो लीटर में होता है। इसी तरह हम लोग पहले लिख लेते हैं सभी का। इसको याद करने का तरीका मैं आपको पहले बता दूं कि क्या कैसे याद करते हैं। MCD और डैश दे दीजिए DHKM, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको जो है इसका मेन जो आपका फंडा है वो आपको याद हो जाएगा। जैसे MCD और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए कर दिए हैं, इसमें ग्राम भर दीजिए, मीटर भर दीजिए, लीटर भर दीजिए। मतलब M मतलब मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर। इसी तरह डेसीग्राम, डेसीमीटर, डेसीलीटर। इसी तरह डेकाग्राम, डेकामीटर, डेकालीटर। हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर और हेक्टोलीटर। किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। मेरियाग्राम, मेरियामीटर, मेरियालीटर। तो MCD बीच में जिसको रखना है जो भी यूनिट होगा DHKM, इस चीज को याद कीजिएगा तो एक फंड मतलब आपको याद आ जाएगा। तो इसको अब हम इसको क्यों याद कर रहे हैं उसका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक यूनिट जब मिलीग्राम और सेंटीग्राम, इसका डिफरेंस जो होता है वह 10 का होता है। ठीक इसी तरह जो है इन दोनों के बीच का 10 का डिफरेंस है। तो अब हम बताएं आपको, इस दोनों यूनिट के बीच में मिलीग्राम और सेंटीग्राम के बीच में 10 का मतलब डिफरेंस है। इसी बीच 10 का डिफरेंस सब में आता है। अब इसमें आप समझिए कि छोटी इकाई से अगर बड़ी इकाई बनाना हो, कोई अगर कहता है, कोई क्वेश्चन आता है कि मिलीग्राम 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, तो 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीमीटर है। तो देखिए, मिलीग्राम में सेंटीमीटर यानी छोटी सी बड़ी इकाई। तो इसमें जब हम करते हैं 1/10। अब 1/10 क्यों किए? क्योंकि एक जो हम छोटी से बड़ी में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1/100 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीग्राम में 1/10 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीग्राम है। और ठीक इसी तरह सेंटीग्राम करते हैं तो 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होगा अगर क्वेश्चन आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 1 × 10 मिलीग्राम, इट मीन्स 10 मिलीग्राम। इसको समझ लीजिए, इसके डिफरेंस 1 है। अब इसको एक और समझते हैं, जैसे ग्राम और किलोग्राम। कोई कहता है कि 1 kg
1 kg में कितने ग्राम है। तो केजी हमारा यहाँ पे है और ग्राम का पोजीशन ए है। तो केजी के बाद हम लोग जोड़ते हैं कि 1 2 3, थर्ड पोजीशन जो है वो, तो 1 kg में कितना ग्राम है, हाउ मच ग्राम। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, तो 1 kg यहाँ पे है और 1 2 3 हमने क्या किया, बड़ा से जब छोटा की तरफ जाता है तो मल्टीपल होता है। तो 1 इंटू 1 2 3, 1 पे 3 टाइम्स 0 यानी 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। अगर 1 ग्राम में कोई पूछता है 1 ग्राम में कितना केजी है, तो 1 ग्राम में कितना केजी होना चाहिए, तो 1/1000 केजी। क्या किए हम इसको, जब हम छोटी से बड़ी इकाई निकाल रहे हैं तो हम उसका डिवाइड कर रहे हैं, बड़ी से छोटी जा रहा है तो उसमें मल्टीपल करते हैं। क्या मल्टीपल करते हैं, तो उसको छोड़ के, जिस संख्या में है उसको छोड़ के जितना भी संख्या आगे है 1 2 3 4 जो भी हो उतना टाइम्स 0 लिख के उसको या तो छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड, और बड़ी से छोटी में जाते हैं तो मल्टीपल, ये करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी तरह, ये जो हमने आपको एक ग्राम में दिखाया, मास में दिखाया, ठीक इसी तरह मिली मतलब लेंथ में मीटर में होगा, उसी तरह लेंथ लीटर में होता है। इसमें हम लोग एक चीज करते हैं कि आपका 1 लीटर में कितने क्यूबिक इंच होते हैं, तो 61.024 जो है क्यूबिक इंच होते हैं। जैसे आप पानी भरते हैं आप टंकी में, तो कभी आप देखते होंगे कि क्यूबिक इंच मांगा जाता है क्वेश्चन जब आप होता है, तो 1 लीटर यानी 1 लीटर में कितने क्यूबिक इंच हो गए, इतना इंच हो गए। जब भी क्वेश्चन का हल करते हैं तो इसी तरह 1 लीटर में इतना इंच मान करके हम लोग हल करते हैं। इसी तरह 1 गैलन, आप इंटरनेशनल मार्केट में आप पेट्रोल का दाम देखते होंगे कि पर गैलन इतना रुपीज़ है, इतना रुपीज़ बढ़ा, तो पर गैलन, अब कहते सोचते हैं हम लोग कि 1 गैलन यानी गैलन क्या होता है भाई, गैलन 1 गैलन में कितना लीटर होता होगा, तो 4/1/2 लीटर। 1 गैलन में 4.5 लीटर जो है क्या है, लीटर होता है। यानी 1 गैलन जब आप कहीं चर्चा होता है तो 4.5 लीटर, लीटर जो है उसको हम लोग दे जानते हैं। ठीक इसी तरह आप क्विंटल में चलते हैं। अब मेरियाग्राम से जस्ट ऊपर क्या होता है, अब चूंकि इसको हम अलग से देख रहे हैं, इतना तो आपका जो है कॉमन है इसलिए हमने कॉमन लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मेरियाग्राम से ऊपर चलता है क्विंटल। क्या होता है, क्विंटल से ऊपर होता है टन, तो ऊपर टन होता है। तो यानी मेरियाग्राम और क्विंटल के बीच में भी 10 हो गया डिफरेंस, और टन के बीच में भी 10 का डिफरेंस हो गया, ध्यान रखिएगा। तो अब 1 यानी क्विंटल, 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल जो होता है वो कितना केजी हो जाएगा, तो क्विंटल यहां पे है क्विंटल, तो 112 यानी 00 जो है केजी, यानी 1 क्विंटल में 100 केजी होगा। जबकि 1 क्विंटल में कितना मेरियाग्राम होगा, तो देखिए अगला है तो 10 मेरियाग्राम कहिएगा। ठीक उसी तरह अब 1 क्विंटल यानी 1 टन में कितना आप कहेंगे कि क्विंटल होगा, तो 10 क्विंटल। देखिए इसको समझने का तरीका ध्यान रखिएगा, टन के ऊपर क्विंटल है यानी 10 यानी 1 टन बराबर 10 क्विंटल। 10 क्विंटल आप समझ गए, 1 क्विंटल में कितने मेरियाग्राम होंगे, 10 मेरियाग्राम होंगे। और यहां से क्विंटल से जब केजी में जाते हैं तो 100 हो जाता है, यानी 1 क्विंटल में कितना हो गया, 100 केजी हो गया। इसको समझने में कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमारे समझ से। तो इस तरह हम लोग जो है केजी में निकालना, कोई कहता है कि 1 केजी, आपको समझा ही दिए हैं ग्राम निकालना। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं किलोमीटर की तरफ, यानी लेंथ की तरफ। लेंथ में क्या है, जहां भी कंफ्यूजन जो होता है, मेन कंफ्यूजन हम आपको बताना चाहेंगे। तो 1 किलोमीटर में जो है 5/8 माइल होते हैं। देखिए 1 माइल इज इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर। ठीक है,
या इसको आप अब सोचेंगे कि भाई ऐसे क्यों नहीं, इसको उल्टा क्यों नहीं कर दिए, तो इसको हमने आपको पॉइंट में बता दिया। इसको हम कह सकते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू 8/5 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना किलोमीटर आएगा। मतलब ये समझाने के लिए बता दिए हैं कि 8/5/8 आपको याद रहेगा, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। इसी को हम लोग जब 1 माइल में कितना किलोमीटर, तो ये हो गया इतना किलोमीटर, और मीटर में जब होगा तो हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे मीटर वाला कहानी मैं आपको बता ही दिया गया है कि मीटर और किलोमीटर जो है कितना डिफरेंस है। किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 1609.3 इतना 314 किलोमीटर, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर इतना मीटर। अब समझ गए होंगे कि इसी का जो है रूल फॉलो करके हमने इसको जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 माइल 1 माइल में जो है 1760 यार्ड होता है। यार्ड 1 माइल में 1760 यार्ड होता है, और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। इसको बस ध्यान रखना है, 3 फीट, और 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, 12 इंच होता है, 12 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। और इसको ध्यान रखिएगा, इतना सेंटीमीटर, या इट मीन्स दैट 0.0254 जो है वह मीटर। ध्यान रखिए, 2.54 सेंटीमीटर याद रहेगा। अब सेंटीमीटर ध्यान रखिए, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, सेंटीमीटर और डिफरेंस दो का डिफरेंस है, तो हम इसके आगे 2 जो है इसको इधर घसका देंगे, तो यानी 0.0254 मीटर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह हम लोग जो है ध्यान से देखते हैं तो हो जाता है। फिर अब देखिए 1 स्क्वायर फीट, अब इसको ध्यान रखेंगे, 1 स्क्वायर यार्ड यानी एक, देखिए यहां पे हमने देखा कि यहां हटा दीजिए, 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या है, 3 फीट है। ठीक, तो 1 स्क्वायर यार्ड करते हैं, 1 स्क्वायर यार्ड जो होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 339 स्क्वायर फीट, और 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 गज। तो 1 गज इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 स्क्वायर फीट। तो 1 गज स्क्वायर फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर फीट। तो ध्यान रखना है, तो कोई कहता है कि 100 कोई गज है, तो अगर कोई लैंड 100 गज है तो कितना स्क्वायर फीट होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 × 9 स्क्वायर फीट, यानी 900 स्क्वायर फीट। अगर कोई लैंड, कोई जमीन 100 गज है तो इट मीन दैट यह 900 स्क्वायर फीट है। तो इस तरह हम कोई जमीन का भी अगर काम करते हैं, काम निकालते हैं, तो उसमें भी हम बता देते हैं कि इतना स्क्वायर फीट है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर किलोमीटर में भी हम लोग कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टन किलोमीटर आपको क्विंटल टन भी बता दिया गया। तो इस तरह हम लोग जो है इसको कन्वर्जन ऑफ यूनिट को आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर किसी तरह इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने समझा कैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे हम लोग करते हैं। तो आसानी देखिए, आसानी तरीका से हमने सबसे आसान तरीका से मैंने बता दिया कि किस तरह आपको कन्वर्जन कैसे करना है, और इसको सामान्यतः जो है आपको अपने लाइफ में भी काम देगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी काम देगा। और अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने साथियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं उन लोगों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए, और फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं।